Welcome students. Today we will discuss about four special cases of work. कि हमारे पास वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क जीरो कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो वर्क है, क्या चीज़ जो वर्क है, ये वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और आप को मैंने बताया हुआ है कि जो वर्क है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, किस चीज़ का है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इन दोनों का क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, हमारे पास स्केलर होता है। अ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव वर्क होता है या मैक्सिमम। ये आप फिगर में देख सकते हैं जैसे कि हमारी मोशन ऑफ कॉर्ड्स में आप जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या चीज़ जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस साइड पे है, वो राइट साइड पे। डेल डी कह रहा हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो किस साइड पे है, वो राइट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो फोर्स की डायरेक्शन देखें, अप्लाइड फोर्स जो बंदा इस कार्ड पे लगा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं ये किस चीज़ कौन सी डायरेक्शन में है, ये भी हमारे पास राइट साइड पे है। तो इन दोनों की डायरेक्शन देखें, इन दोनों के दरमियान थीटा क्या है, थीटा हमारे पास इनमें 0 डिग्री आ रहा है। 0 डिग्री से हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल डी। यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में लिखती। अब मैं लिखता हूँ इसको ओपन करके मैग्नीट्यूड में, एफ डेल डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है हमारे पास वो क्या है, 0 डिग्री। और आपको पता है कॉस ऑफ जीरो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो W इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू कॉस ऑफ जीरो, और ये जीरो हमारा क्या होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डॉट डब्ल्यू। अच्छा, ये हमारे पास देखिए इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आता है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर नहीं है जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन भी आए, तो यहाँ पे ओपन करते हुए जिस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो ये सिंपल इसके साथ आता है मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये क्या हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब सेकंड केस देखते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास वर्क नेगेटिव होता है। अब देखिए इसमें जो अप्लाइड फोर्स है, ये इस बंदे को आप देखें, ये इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है कॉर्ड को, और मोशन ऑफ कॉर्ड किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है। तो डेल डी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो किस साइड पे है, वो राइट साइड पे है, राइट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट। और जो मोशन ऑफ कॉर्ड आप इसको अप्लाइड फोर्स है, कौन सी अप्लाइड फोर्स, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट साइड पे है। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से आप देखिए, अगर मैं लिखूँ W इज इक्वल टू एफ एल टी कॉस 180। कॉस 180 किसके बराबर होता है, कॉस 180 जो है हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो ये हमारे पास जो वर्क आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ डन डी। तो ये हमारे पास किस चीज़ की निशानी है, ये हमारे पास नेगेटिव वर्क है। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वर्क। वैसे स्टूडेंट्स आपको लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ बतानी थी कि जिस टाइम हमारे पास पॉजिटिव वर्क होगा, क्या होगा, पॉजिटिव वर्क, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो रही होगी, वो इंक्रीज हो रही होगी। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। और क्योंकि देखिए उसकी मोशन जो है वो मोशन में ही रहेगा, वो बढ़ेगी, उसकी जो मोशन है वो बढ़ेगी, और उसको इंक्रीज कर रही होगी फोर्स उसको, और उसको कोशिश कर रही होगी कि वो मोशन में रहे। और जो हमारे पास ये नेगेटिव वर्क है, कौन सा, नेगेटिव वर्क, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, ये चीज काइनेटिक एनर्जी, ये देखें आप एक चीज आप इस तरफ खींच रहे हैं
और दूसरी चीज़ अगर इस तरफ खींचना चाह रही है तो ये क्या होगी, ये ब्लॉक है। एक बंदा अगर इस तरफ खींच रहा है राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे खींच रहा है तो ये एक किस्म का वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, रुकने की कोशिश करेगी। जब रुकेगी तो मोशन में नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी विद क्या, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास डिक्रीज होगी। तो नेगेटिव वर्क में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये डिक्रीज होती है। चलिए अब दो केसेस और हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें, इसमें जो आदमी है ये आप चेयर के ऊपर बैठ गया है। अब चेयर पे जब बैठा है तो इसकी जो वेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका वेट का डायरेक्शन क्या है, वो नीचे है और मोशन ऑफ द कार्ड क्या है, वो राइट साइड पे है। मोशन ऑफ द कार्ड जो है वो देखिए राइट साइड पे है और जो वेट है आदमी का, जो वेट है वो कहाँ पे है, वो डाउनवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब आप देखिए इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है, एक इस डायरेक्शन में है, अब इन दोनों के जो दरमियान एंगल बन रहा है वो 90 है। तो यहाँ पे अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ पे हमारे पास जो वर्क आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास जीरो आएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर cos 90 लिखोगे तो cos 90 हमारे पास क्या होता है, cos 90 हमारे पास जीरो के बराबर होता है। तो वर्क जो आएगा इस केस में हमारे पास वर्क जीरो आएगा। और स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जब वर्क जीरो होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि जो हमारा ये वर्क है उसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि जो एंगल है मोशन और फोर्स के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और वेट के दरमियान जो एंगल है वो हमारा कितना है, वो हमारा 90 डिग्री है। इस वजह से वहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा। और नेक्स्ट एक और केस देखते हैं जिसमें हमारे पास अब अप्लाइड फोर्स तो लग रही है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैं डेल डी से नोट कर रहा था, ये हमारे पास क्या है, ये जीरो है। अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में वो लगा रहा है, अप्लाइड जो है वो राइट साइड पे है, लेकिन हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही जीरो है। तो उस केस में हमारे पास वर्क क्या होगा, वो भी जीरो होगा। ठीक है देखिए, अगर एंगल इन दोनों में cos जीरो, मैं कहता हूँ इन दोनों के एंगल में जो एंगल का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है कितना था, 0 डिग्री, तो वो तो 1 के बराबर होगा। और डेल्टा डी जो है हमारे पास, अगर ये चीज़ जीरो हो जाए तो जीरो को अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आती है, जीरो आती है। हाँ आप ये देखें, एफ इंटू जीरो इंटू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो अब देखें, अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, जीरो को फोर से या इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जीरो आता है। तो यहाँ पे भी देख लें, जिस टाइम बॉडी हमारी रुकी होगी, रेस्ट पे होगी, तो हमारे पास वर्क क्या होगा, वर्क हमारे पास जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।